इतना मुझे मजा आया, फन। गाड़ी की डिग्गी में उसने छुपा लिया। कहाँ होता है आम ड्रामा में, जब वो जो बादशाह की फियांसी जो डांस नहीं करी कमरे में, बेस्ट सीन। आउट ऑफ नोवेयर, लग भी नहीं रहा ना, एंटर हुई है माँ। दोस्तों के साथ ना कोई शादी वाला गाना भी नहीं था, गाना भी अजीब सा। नहीं वो तो ऑब्वियसली इट वाज एन इंडियन सॉन्ग व्हिच दे है ना, उसको पीछे से उनको नजर भी नहीं आ रहा था, ब्लर किया हुआ था, देखो और गाना लगा देते। और वो कह रही तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे ससुराल वाले बाहर बैठे, हमको पता चलेगा तुम यहाँ डांस कर रही हो तो कैसा लगेगा। तो दोस्त कह रही है आंटी कुछ नहीं होता, सुना है बादशाह भाई बहुत शौकीन मिजाज है, ये इनको एंटरटेन रखेगी। दिल लगा के आता जुमला बताओ, वाह। दिल लग नहीं, बहुत शौकीन है बादशाह भाई, दिल लगा के रखेगी आपकी बेटी। और वो भी कह रही ये देखना जरा, ये एक मिनट मम्मी ये देखिए कैसा है, और ये मम्मी ये भी देखिए, ये खास तौर पे मैंने बादशाह के लिए ये देखिए, ये तो मैंने ये मैंने अलग फिल्म से सीखा है जी। आप आजकल बहुत हॉट नंबर है, क्या कर रही है, कौन सी शादी की तैयारी है? माँ कहती है ये सबसे अच्छा जानती है बादशाह को, इससे पता है कि बादशाह की शौक क्या है। माँ क्या कह रही है, गलत है फिर सही है। शादी तो तेरी बेटा ऐसे ही चलेगी, वरना कोई चांस नहीं। मोतिया की अदाएं टाइम टू करो तो। हाँ, कंपटीशन मोतिया है ना उसका, कंपटीशन मोतिया है। तो मैं पिछले एपिसोड में देख रही हूँ मोतिया नॉर्मल बात नहीं करती। कोई नहीं नॉर्मल बात करता, कोई नॉर्मल बात नहीं करता। आई लव हर एक्सप्रेशन। तो फिर आप कहाँ थे इतने दिन? माँ आप देखिए जरा, वो नॉर्मल कहाँ थे इतने दिन? आई लव मोतियाज एक्सप्रेशंस को पूरा सीरियल बना दूं मैं। तो बड़े मजे की लाइनें थी। अच्छा दो अमीन इकबाल ने हर एक से डांस करवाया है। शुरू में सुंदरी, ठीक है, उसके बाद फिर मोतिया, फिर अब ये। और सिचुएशन जो बनाई है ना, कमाल है। और उसके बाद फुप्पो से भी कुछ अजीब सी एक लाइन फुप्पो के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, बहुत अजीब लाइन थी। लेकिन दो सीन्स हैं जिनके ना टाइटल, पहली दफा मैंने सीन देखा जिसका एक टॉपिक है, एक लाइन 4 से 5 दफा आई है। एक पहला सीन था जिसका टाइटल है कौन होते हो तुम, बार बार आया कौन होते हो तुम, कौन, वो मैं बाद में बताऊंगी। फिर अगला सीन था मैं जाऊं, जिसमें बार बार ये आ रहा है। कैसे हो सकता है एक सीरियस सीन में मैं जाऊं, लाइंस मैं जाऊं, लाइंस मैं जाऊं। तो ये टाइटल मैंने रख दिया कि दो सीन्स बार बार ये दो जुमले आए, क्यों आए। एक और भी है। तीसरा कौन सा था जिसका एक और नहीं तो नहीं तो ये इस दफा राइटर ने ना एक नया टच दिया है। नहीं तो हाँ, ये नया मुक्का है, कोई नया टच है कि उन्होंने कहा कि मैं, और ये एक एपिसोड में हो रहा है कि एक जुमले के, एक लफ्ज के पीछे, जुमले के पीछे पढ़ के बार बार वो आ रहा है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा, बहुत बहुत रोमांटिक है। मेरे ख्याल गले भी मिले हैं इस दफा, नहीं? हाँ, तो क्या परवरिश में वो हल्का सा हाथ लग गया था लड़के का लड़की को, तो कितना गावा था। यहाँ तो इमरान और वो उनका हिना का इतने प्यारे गले मिले हैं, ये लोगों को हजम हो गया। क्यों ना हो, एस्थेटिक था क्या? हाँ, परवरिश वाला नहीं था। वैसे एक बात है, जो सुंदरी का वर्ड है ना, वो हिना पे सूट बहुत कर रहा है। शी लुक लाइक सुंदरी, लाइक बहुत हसीन। आप जब देखते हो, आप कहते हो कि कोई एक्स्ट्रा ब्यूटी होनी चाहिए, कोई एक ऐसा इंसान हो जो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो। तज़ीन के कैरेक्टर पे भी काफ़ी, दोनों माओं पे फोकस था। साइमा कुरैशी का, उनकी भी एक लाइन बहुत अजीब थी, और माँ की, फुप्पो की तो एक लाइन, फुप्पो को धूप लगाई इन्होंने काफ़ी सालों के बाद, वो कभी निकली नहीं। वो कब इतना नहीं निकली कि वो बादशाह को, गुलाम को भी नहीं पता कि इस घर में रहती है। वो गुलाम से इंट्रोड्यूस करवा रहा है। नहीं घोली कहा है ना कि वो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया, फिर निकली नहीं ना उस कमरे से ही नहीं निकली। और जब वो विटामिन डी की कमी हो जाए ना, तो तब इंसान ऐसी बातें करता है, कुछ अजीब सी सिचुएशन हो। उन्हीं का सीन था, कौन होते हो तुम। तो अभी आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन बड़ा ही मजा आ रहा है भाई ड्रामे का। आहा, तफरी प्रोग्राम है। इस एपिसोड 21 में उसको पता चल गया कि बादशाह तो इससे प्यार करता है, और पिछले एपिसोड में सुंदरी को पता चल गया कि ये जो लड़का है, ये जो इसका फ्रेंड है, वो तो वही आदमी है इसने जिसको मैंने सिलेक्ट किया था। तो उसने कहा भी, तो अब ये कि अब कोई राज खत्म हो गए हैं काफी हद तक। मुझे समझ नहीं आ रहा, गुलाम की माँ को मार क्यों पड़ रही है, उसको क्यों मार के वो फेंक देती है, वो फिर अपने कमरे, फिर उसके मार खा के ना कमरे में चली जाती है। बस क्या करें बेटा, नॉर्मल हो जाती है, उसको क्यों मार रही है वो बार बार। अब मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी माँ यहाँ पे पिट रही है, तुम एक डॉक्टर हो, अपनी माँ को लो, चले जाओ कहीं पे। हाँ, उसके बाद फिर वो ना अपना दुपट्टा ठीक करके फिर वो हवेली में आती है। इसे भी तो मारा है उसने, वजह नहीं। हाँ, और एहसानात क्या है, मतलब कुछ चीज बिल्डअप हो ना, माँ मार रही है, कुछ उससे पहले कुछ वो बोल दे या कह दे,
बस वो सीन आया कि बस उसने उसको मार के ऐसे फेंका कर, वो ऐसे गिरी, फिर थोड़ी देर बाद शी इज नॉर्मल। अच्छा, एक जगह बिल्कुल उल्टा काम हो गया था। क्या? आई मीन उल्टे काम से क्या बोला कि जब वो ना वो अब उनकी वालदा, वो जब साइमा कुरैशी जो कैरेक्टर नमाज पढ़ रहा होता तो कहती देखे कितने अच्छी लग रही है ना, तो ये ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती। उस वक्त उनके वाइट कपड़े नहीं होने चाहिए थे, उस वक्त उनके कोई प्रिंटेड सूट होना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मली जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ वाइट पहनती है ना, हर वक्त यही कपड़े पहन रही होती है। तो वो दिखाते कलरफुल कपड़े पहन के घर में नमाज पढ़ रही है, तो उस पर वो कहता है कि हाँ वहाँ पे बड़ी माँ कहती है कि ये ऐसे आया करो, तो यहाँ पर वो ना डायरेक्टर ने देखा ना एडी ने देखा, वो लाइन ही काट देते वो गलत कपड़े चले गए, ओहो। वो नमाज ही वाइट कपड़ों में पढ़ रही हैं। जबकि डायलॉग्स में ये आ रहा है कि देखें कि ये डायलॉग में तो बहुत कुछ आ क्या और वो है ही नहीं। ये कितनी अच्छी लग रही है इन कपड़ों में। कौन से? वही तो कपड़े ना, वो शुरू से सफेद पहन कपड़े रही। पहने हुए थे। डायलॉग में ये बोल रहे, कहता हाँ ये कपड़े वो कपड़े सिर्फ वहाँ जाते पहनती, घर में ही ऐसे ही कपड़े लो, पहनती और वो कपड़े चेंज नहीं कराया आर्टिस्ट। वो करवाई नहीं, वाइट में ही पढ़ रही थी। एडी को भी देखना चाहिए था, लेकिन सबको ही देखना चाहिए था, एक्टर समेत। क्योंकि डायलॉग ही इस बारे में है, आप उस वही बात नहीं समझे। मार्कर से कलर कर लेते, बाद में कुछ पोस्ट में कलर कर देते, एआई आ गया अब तो इतना ज्यादा। अच्छा जी, सीन आया उसके बाद बड़ा ही प्यारा, दाजी ने बुलाया गुलाम को, गुलाम आया ऐसे छोड़ के सुंदरी को, उसका ध्यान लगा रहता है सुंदरी की तरफ, आया जी दाजी मैं जाऊं? अबे बेटा बात तो सुन ले, कहाँ है बादशाह? जी मुझे नहीं पता, मैं जाऊं? नहीं, वो उसको फ़ोन करो कि यहाँ आए। जी हाँ बादशाह कहाँ हो? अब मैं जाऊँ? अच्छा नहीं, तुम इधर आओ, तुम ये बताओ कि वो लड़की कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं जाऊँ? नहीं इतनी दफ़ा मैं जाऊँ नहीं रुको, हाँ ये ऐसे यहाँ बैठ जाओ, नहीं जी मुझे जाना है, मैं जाऊँ? इतनी दफ़ा उसने मैं जाऊँ, फिर उसने कहा याद है तुम्हें स्कूल में कितनी, वहाँ समझ आया इसका पप्पा है, याद है तुमने स्कूल में बताया था कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी कैसी पटाई हुई थी वहाँ? नहीं, जब तुमने कहा कि मैं तुमने कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैंने कैसे तुम्हारी पटाई फेंटी लगाई। जी मुझे याद है, मैं जाऊँ? इमरान अशरफ की बार बार जो लाइन आई ना, मैं जाऊं, उसने इतनी सीरियस सीन को फनी बना दिया। नहीं तो मैं जाऊं? नहीं तो वो भी आया। अच्छा उसके बाद फिर एक बहुत लंबा सीन आया, फोकस इस दफा था फुप्पो पे। मैं सदके में वारी इस फुप्पो को हवा लगाई और धूप लगाई इस एपिसोड में, और इतनी धूप लगाई, लंबा सा सीन राइटर ने लिख दिया फुप्पो के लिए। कितने मिनट का था? 19 पे शुरू हुआ, 24 पे खत्म हुआ। खैर से 5 मिनट का मोनोलॉग, किसी का आगे भी नहीं था, सिर्फ तज़ीन स्पोक फॉर 5 मिनट्स। तज़ीन कमाल है, आपने इतने जुमले याद कैसे किए। और इसका टाइटल था कौन होते हो आप? कौन होते हो आप? तुम आप था तुम, मुझे तुम लग रहा है। कौन होते हो तुम? ये खुदा हो। हाँ, कौन होते हो तुम? मोहब्बत के खेत से दाना चुगने वाले मर्द और औरत को उनकी जन्नत से हमेशा के लिए बाहर फेंकने वाले कौन होते हो तुम? हैं? मोहब्बत के खेत से दाना चुगना, ये कोई कोड वर्ड है? मर्द और औरत दाना चुग रहे हैं, क्या मतलब इसका? नहीं, उन्होंने रेफरेंस दिया था कि जब एडम एंड ईव थे ऊपर, तो उनमें से एक को निकाला गया था। एप्पल वाली बात थी। हाँ, वो तो एप्पल था ना, सेब था। हाँ, दाना कैसे चुग रहे हैं? तो मतलब कि हम भी ऐसे ही अपने मोहब्बत के खेत में अपनी जन्नत में थे, तुमने हमें क्यों हमारी जन्नत से निकाला? नहीं देखो, जन्नत बोलते ये उससे पहले रेफरेंस दिया, लेकिन ये कि मोहब्बत के खेत से दाना चुगने वाले, वो तो चोंच आती ना जहन में, ऐसे चुग रहे हैं। तो एग्जाम्पल वही देती जो है कि तुम हम मर्द और औरत को जन्नत से क्यों निकाला, या सेब की बात। तुम खुदा तो नहीं हो, खुदा ने तो किसी वो मुझे कोई मसला नहीं है, दाना चुगने वाली मर्द औरत, क्या दाना मर्द और औरत दाना क्यों चुग रहे थे? चने का खेत था, जी चाह रहा था है? आपको क्या लगता है दीका जी, कुछ लगा अजीब सा? Don't be jealous. That's the only thing I can say in this drama, because I have nothing else to say. मुझे तो कोड लग रहा है किसी और चीज का, ये इसको मुझे। ये पहले ब्राइलर थे। कौन होते हो तुम बार बार आया 5 मिनट में, ये कौन होते हो तुम? But he is the beta ना, 4-5 times बेटा तो है, हाँ बेटा तो है। ये 5 मिनट की सीन तो ये क्या, कोई ये समझ नहीं आया। ये आराम से डायलॉग भी हो सकता था, कोई भाई चुप होने वाला है ही नहीं। भाई चुप, बेटा चुप, सब चुप। उसके बाद एक और अजीब लाइन आई, जब जावियर फुप्पू को लेके गया बाहर कि मुझे आशिक अंकल मिल गए हैं, चलें। आशिक अंकल तो ऑफ हो गए, उनको तो तबीयत ठीक नहीं थी, वो ऑफ हो गए। हाय वो गिरी, हाय गिर गई, हाय मैं मिस कर दिया, कुछ दिन पहले आ जाती, सारा बड़ा सैड सीन था। उसके बाद वो वापस आया, अब सीरियस सीन चल रहा है, आई एम इन्वॉल्व। और बाप जो है, बाप नहीं भाई दाज, जावियर को तो बाप हुआ ना, बाप ने क्या बोला बेटे को? क्या है? तुम इसे बाहर, क्यों तुम इसको बाहर लेके गए थे अपनी फुप्पो को? तुम्हें पता नहीं, हमने सबको बताया हुआ है कि वो कंवारी है।
ये तो बेस्ट लाइन है। क्या मतलब वो अगर बाहर जाएगी तो फिर कवारी नहीं नॉन रहेगी? कवारी हो जाएगी। मतलब वो बाहर निकली है तो अब लोग कहेंगे होय बाहर निकली थी, अब तो कवारी नहीं है। अतीका जी शायर क्या कहना चाह रहा है इस मतलब शेर कुछ में? उसकी कोई या कुछ नहीं आप मायना ना ढूंढे ना। कोई टैटू बन गया एकदम, आप बाहर enjoy गई करें। धूप से टैटू बन गया क्या कि मैं कवारी नहीं हूँ? इस लाइन का क्या मतलब क्या बेटे छुपाया से हुआ कह है, रहे हैं? छुपाया हुआ है ना। नहीं लेकिन तुम बाहर लेके क्यों निकले? सबको पता है, सबको तुम्हें पता नहीं, सबको हमने बताया है कि कवारी नहीं है, कवारी है। मतलब कवारी है। कबाड़ी है, अगर वो बाहर शायद जाएगी कबाड़ी है। नहीं, उसके बाहर जाने से लोगों को क्यों शक हो जाएगा कि ये तो कवारी नहीं है? कि उसकी शादी हुई, उसका बच्चा हुआ, बच्चा इसका हुआ। ये क्यों? बाहर निकलने से गाड़ी में बैठ के गई, आ गई, लोगों ने पीछे पूछा एक्सक्यूज मी मैडम आर यू कवारी और नॉट? पर्दे में रखा है ना, पर्दे में रखा हुआ है। एक्सक्यूज मी पप्पा आर यू? हमें तो ये पता है। पर्दा कह सकते थे, कवारी का मतलब लफ्ज। इतना ब्रिक शॉट है गांव में, किसी की हिम्मत है कि इसकी बहन को रोक के पूछेंगे एक्सक्यूज मी आप बाहर निकली हैं, लेकिन हमें तो बताया था आप कवारी हैं। ये मुझे समझ नहीं आया, ये लाइन मुझे वो मिलने गई ना, मुझे अटक आदमी गई। से मिलने गई है ना। वो ये कह रहे हाँ, मतलब वो मुझे गई मुझे है, जो सेंस किसी के समझ घर मर जाए। गया है तो? उसका पुराना आशिक, जो भी मियाँ आशिक जो मियाँ। भी था, उसने कहा वो तुम मर गया, बाहर तो क्यों उसको- लेके, उन्होंने ये दबाया उसने ही कहा ना बाहर क्यों लेके गए थे फुप्पो को? तुम्हें पता नहीं, सबको पता है कि वो कवारी है। अजीब सी बात थी भाई। उसके बाद फिर हमारे जो आए, हमारे डायरेक्टर साहब ने ज़ावियर को 12 मिनट दिखाया एक ऐसी जैकेट में जो ऐसे ऐसे उस पर लाइनें बन रही थी इलेक्ट्रिक। वो क्या था? वो कैमरे कम। देखिए हम अक्सर कभी कपड़े ऐसे पहनते हैं हाँ। लाइंस वाले ना, उसमें डिजाइन बनने शुरू हो जाते हैं, तो वो डायरेक्टर कहते हैं प्लीज चेंज योर चेंज योर शर्ट। शर्ट, टेक इट ऑफ। हाँ बहुत दफा हुआ हमने कपड़े उस पर चेंज करने पड़े कि जी वो क्या आता है, इसको कहते हैं क्या टेक्निकल उस टर्म में क्या आ रहा है, ऐसे ऐसे ना उसमें रिपल्स बन रहे होते हैं लाइनें, स्पेशली स्ट्राइप्स कहते हैं। हाँ ना स्ट्राइप्स पे पहने। ज़ावियर का पता नहीं क्या उसकी जैकेट में वो डिजाइन था, लेकिन डायरेक्टर ने कहा रहने दो, और वो चलता गया हर सीन में। सोलो में उसकी ना, मैं उसकी जैकेट को देखो इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन Hypnotize हो गई। मैं हिप्नोटाइज हो रही थी मानसी, और वो भी लाइनें ऐसी नहीं थी, वो थी रिपल गोल ऐसे घूम रहा। फिर आपने वो जैकेट उतरवा देते ज़ावियर की, आई एम श्योर उसके पास कोई और जैकेट भी होगी, क्यों नहीं डायरेक्टर ने, उसको नहीं लगा, हमें चुभ रहा था आंखों में। अच्छा उसके बाद बड़ी प्यारी बात है, मेरी बच्ची सुंदरी ने कहा, जब देखा ना सास को नमाज पढ़ते हुए, मैंने कहा अम्मा जी मेरे लिए भी दुआ करें। अम्मा जी ने कहा बिस्मिल्लाह, हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या कहती है सुंदरी? कुछ नहीं अम्मी, बस अम्मा जी महफूज ठिकाना, हाँ ठीक है जी, कोई अपना हाँ, बहुत लंबा और थोड़ा सा प्यार, इतना कुछ चाहिए तुम्हें? है कभी लालची कभी औरत, दबा निकल मेरे घर से, कितनी लालची हो तुम बेटा, ऐसे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। इसने क्या मांग लिया ऐसे? सिंपल सा कहा है महफूज ठिकाना, ठीक है, कोई अपना, थोड़ा सा प्यार। वो कह रही इतना ज्यादा, लोग तो एक चीज से भी गुजारा कर लेते हैं, तुम्हारे तो नखरे नहीं खत्म हो रहे, लालची ग्रीडी वुमन। ये क्या थी लाइन? बहुत बुरी लाइन थी, क्या लाइन थी? बहुत कितना तुमने हॉरिबल ज्यादा, लाइन। इसमें इतनी ज्यादा की क्या बात क्योंकि है? उसे दिन रात और मार पड़ती है ना, तो उसको उसने कहा कि मेरी जिंदगी तो ऐसे ही ये क्यों ऐसी चीजें मांग रही है। बहुत ही मुझे अजीब, इसकी कुछ ऐसी हैं जरा अजीब सी लाइंस, बट बहुत प्यारा रोमांस बिटवीन गुलाम एंड सुंदरी, केमिस्ट्री है।